मेरे देश के जो भी मूल निवासी 90% लोग और जो भी संविधान को मानते हैं, चाहे वो किसी धर्म का रहो, किसी जात का हो, कोई भी रहो। उसके बाद में मेरे दोस्त लोग ईवीएम वाले, एडीआर, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक, रतन लाल जी, लक्ष्मण यादव, नवीन कुमार और सभी मेरे। उसके बाद में मेरे दोस्त खरात सर, डॉक्टर खरात, विलास खरात सर, वामन मेश्राम जी और सभी मेरे दोस्त। उसके बाद में संभाजी ब्रिगेड के लोग जो डॉक्टरेट हुए हिस्ट्री में और जो पीएचडी किए साइंस में और सुप्रीम कोर्ट में जो रूलिंग रहो चाहिए रहो, सभी को मैं बताना चाहता हूँ। और मैं आज एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए साहब, इंसान का जन्म ये औरत के पेट से ही हुआ है। उसके बाद में इंसान ये अच्छा या बुरा उसके विचार आचरण से होता है, ना कि पैदा होते हुए। लेकिन आज मेरे देश के लोगों, मैं पूरा वर्ल्ड का स्टडी करने के बाद में ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि इंसान ये सूअर से भी ज़्यादा लालच है। देख लीजिए, आज बताता हूँ मैं। सूअर को आपने सोने का एक पीस डाला 100 ग्राम का, चांदी का डाला और पत्थर का डाला, और जो हम हकते हैं ना, जो हम हकते हैं, क्योंकि इस देश में कुछ लोग जो है उनको हम जो हगेंगे वही चाहिए। यानी इतना CST GST टैक्स लेके हमारा पैसा है भाई, 90% लोग टैक्स भरे, इसको क्या माफ़ कर रहे क्या लोग? और इतने संत महात्मा होके गए जिन्होंने 3000 साल तक लड़ाई लड़ी, न्याय के लिए लड़ी है, न्याय के लिए। और देख लो, ये जो आर्य हत्यारे विदेशी आतंकवादी लोग 5000 साल से आए हैं और इन्होंने ही कांग्रेस बनाया आतंकवादी तिलक आगर करने, ज्योतिराव फुले का नॉलेज देख के। और इन्होंने ही 25 में आतंकवादी लोग ये जो है तिलक जैसे, और इन्होंने ही गांधी जी को मारा है, जिसने बोला था चलो रे ब्रिटिश को भगाना है, हम लोग गए, उनको भी मार दिया नाथूराम गोडसे आतंकवादी ने। वो अच्छा हो गया, PN गाड़कर के पिताजी थे, नहीं तो इस टाइम में दंगल होनी थी। उसके बाद में बाबा साहब ने देखो 32 डिग्री 4 PhD लेके, वर्ल्ड का टैलेंटेड आदमी, जब संविधान बनाया, सुन लो, 2 साल 18 महीना 19 दिन में 26 नवंबर को क्या कहते हैं, पहले कसम खाई 25 में, बोलते हम नहीं मानेंगे। मुझे बताओ 1949 में कौन थी? कांग्रेस ही वही, बीजेपी वही। और शिवाजी महाराज ने स्वाभिमान पढ़ाया और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। देख लो, औरत के लिए मैं कई बार बताया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, एक मत का अधिकार दिया, स्वाभिमान से जीने के लिए एजुकेशन ये, और भागीदारी के लिए आरक्षण, यानी सिक्योरिटी है 90% का। उसके बाद में कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देख लो, 50 से भी आपके साथ अन्याय हो रहा है। 51 में बाबा साहब को विरोध किया, कालेरकर आग निकला था। नेहरू जी कहते हैं अरे कालेरकर कुछ है क्या दिमाग, क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। अब 52 में देख लो, बाबा साहब को 78,000 मत से गिराया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही बताने वाला हूँ, जिन लोगों ने जो जो बोला है, और 13,000 मत से गिराए। 52 में जब इलेक्शन हुआ भाई साहब, कौन पढ़े लिखे लोग थे? जो राजा महाराजा घर में घुस के, ये बहुत शातिर कौम है, वर्ल्ड के अंदर में ऐसी कौम नहीं मिलेगी। हिटलर भी 20-25 साल के लिए हुआ है। देख लो कौन बने इनके पिए। घराने शाही वालों, आप राजा महाराजा के औलाद हो, आज भी आपके घर में 40-40 पेंशन, ठीक है? क्योंकि चमड़ी, आज मुंह पे बोलने वाला हो, इनको आदत है, चमड़ी, सत्ता, पावर, इनके नशे में ये। अरे एक आमदार गिर होने बाद कितना पैसा, ये तो 30-30 पेंशन, काका मामा, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदनी, सब रिलेटिव्स, हराम का पैसा कमाने का धंधा। उसके बाद में बाबा साहब को दीक्षा ली 14 अक्टूबर, बाबा साहब का मृत्यु पाया गया, उसका रिपोर्ट नहीं है। अब मुझे बताओ, उस टाइम में कुछ मानवतावादी लिखते, उनका भी नाम बताएगा मैं, जैसे नेहरू जी थे, महाराष्ट्र में शंकर अपना यशवंतराव चौहान, उसके बाद में पंजाब राव देशमुख, और देखो गाड़ के महाराज एक दिन का पढ़ा आदमी था, बाबा साहब मिले। देख लो, हकीकत बताने वालों में भावराव पाटिल, ऐसे लोग उस टाइम में मानवतावादी थे। देख लो भाई साहब, 1960 में
इन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा को ऐड किया। मैं उस टाइम में सिर्फ 9 महीने का था, 9 महीने का, 8 महीने का था मैं, 15/10/59 की मेरी डेट है। और उसके बाद में देख लो ये कितने आतंकवादी, वर्ल्ड के सबसे टेररिस्ट आतंकवादी, इनको तो मैं पूरा जड़ से ख़त्म करना है। सुन लो आज हिस्ट्री सही है क्या गलत है। मेरे रतन लाल जी और जितने भी मेरे टीम वाले, 62 में उन्होंने कत्ल खाना निकाला। किसको बैठाया? महादेव गोविंद गारे, मधुकर पिचट का रिलेटिव, इनको शाड़ा दी, आश्रम शाड़ा, और इनको टीचर दी। और 75 में 76 में इंदिरा गांधी रिस्ट्रिक्शन हटाया, कत्ल खाना 62 में निकालो। पढ़ाया कौन? पढ़ाया उनको? कौन है? 22 साल में पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले, डॉक्टरेट की पदवी देने वाले। 76 में और 71 में जब इंदिरा गांधी जी ने 76 में रिस्ट्रिक्शन हटाया तो 81 में जनगणना हुई है। उस टाइम में 1,10,00,000 बराबर है, 4 खासदार और 25 आमदार, मेरे 2 की जगह 13 की जगह। और 81 में जनगणना हुई, हमारे वार्ड रिजर्व देख लो रिकॉर्ड, और 85 से बोलते भाई साहब आप अपना माँ बाप का प्रूफ करो। देखो इन्हें, हम पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इनको मालूम है ये एक बिरसा मुंडा हुआ है। इनको भारत से नहीं भाई साहब, वर्ल्ड से इनको, मेरे को ये वर्ल्ड के लिए भी घातक कौम है। हिटलर 20 साल के लिए या 5,000 साल हो गए। सुन लो मेरे लोगों, सब लोग सुन लो, भारत के ऐसा ही नहीं बोला था। पेरा रामा स्वामी ने जो बोला था वो बोल रहा हूँ मैं, गुस्सा नहीं मानना। सांप को छोड़ दो, बम्मन को काटो, समय आ गया अभी। उन्होंने जो बोला था वो, और 47 में बोला था अन्नाभाऊ साठे ने, ये आज़ादी 1.5 दिन का पढ़ाई किया, 1.5 दिन का, ये आज़ादी झूठी है, देश के धंधा फूकी है। जो बोला है वही बोल रहा हूँ मैं कुछ नहीं बोलने वाला। और हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और इंदिरा गांधी देख लो, मानवतावादी थी। 67 में बाबा साहब पुतले के लिए किया, पुतला बिठाया संसद भवन में। किसने बिठाया है? प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। 71 में पाकिस्तान बांग्लादेश की निर्मित थी, और उसके बाद में अंडरटेकिंग निकाला। 73 में ड्रॉट हुआ। सुन लो, सुअर की औलाद शरद पवार बोलता हूँ आज, मुझे कोई डर नहीं है। उसके बाद में 74 में किसने स्ट्राइक किया? किसके? ये AIDF और BMS, कितने ब्रांच है इनके, और स्ट्राइक किया। वो बेचारे ने इमरजेंसी में, किसी को तकलीफ हुई क्या रे मेरे भाई लोगों, SC ST OBC के 90% लोगों, क्योंकि मराठे का औलादों को तो वही है, उनको भी वही चाहिए। 500 साल रहे इनके साथ, और उनकी कितनी जनरेशन होगी, उनको आदत होगी है। हमारे माँ बहन भोग की चीज, मनुस्मृति की। और इंदिरा गांधी का इनवैलिड किया राम जेठमलानी ने, बरेली से राजनांदगांव में। और 77 में कौन आया? चंद्रशेखर मोरारजी देसाई बना। उसके बाद में यादव, चरण सिंह, रामविलास पासवान, और मंडल कमीशन आया। देख लो, जैसे मंडल कमीशन इनकी फट गई, राम मंदिर का मुद्दा इसका। और 77 में शरद पवार ने किसकी गवर्नमेंट गिराई? वसंतदादा पाटिल की फूलोद। उसमें ये हरामखोर, हमको लात मारने वाला नितिन गडकरी, सुअर का औलाद, गांडू। और उसके बाद में देख लो कितना नंगा नाच किया, और 80 में ये बनी। और इन्होंने देख लीजिए भाई साहब, जो इंदिरा गांधी का लेक्चर निकालो आज भी, ऐसा भी समय आएगा मेरा खून का एक एक बूंद देश के काम में जाए। उसको मालूम था मारा आर के धवन। और हिंदू, क्योंकि ये खालिस्तानी और हम हिंदू, आज ही गांडू बन रहे। निकलो ना, काटे ना अपने। कौन लोग थे ये? उसके बाद में इन्होंने बैन लगाया था, मेरे साथ हुआ है। और राजीव गांधी हुए भाई साहब, उस टाइम में अर्जुन सिंह, VP सिंह, हमारे बैकवर्ड क्लास के लिए, समझे, क्षत्रिय रहने के बाद में। और राजीव गांधी ने स्पेशल बैकग्राउंड निकाला, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है 87 में, मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड। और उन्होंने बोला 1 रुपये में से 10 पैसा आता है, 90 पैसा खाते हैं कांचना में। किसके कत्ल किए रे भाई साहब? 91 में टुकड़े टुकड़े, कौन लोग हैं? और उसके बाद में 91 में कौन बना? ये यहूदी आतंकवादी ये नरसिंह राव, गेट करार किया, क्रिमिनल लगाया। अब बताओ आपके घर में टीवी कब आया है? 80 के बाद में ही आया है।
91 में क्या था? टीवी था। किसने नहीं की ओबीसी की जनगणना? और उसके बाद में देख लो 92 में क्रिमिनल लगाया, उस टाइम में कहाँ थे? और उसके बाद में शिबू सोरेन, उनको जेल में डाला था करप्शन के लिए, क्योंकि हम टीवी में थे, जो बताए वो सुनेंगे। और 2004 में ये आतंकवादी शरद पवार, बोलता हूँ हरामखोर और संगमा, सोनिया गांधी का प्राइम मिनिस्टर का विरोध किया है, सुन लो। और 4 में मेरे बेटे जो खून बलिदान करते, सुनो सातारा सांगली वाले शिवाजी के औलादो, शिव सब ने न्याय दिया है। अब सब स्टोरी बताऊंगा, सही है क्या गलत। और जिसको भी ये लगता है मुझे फ़ोन करो और मेरे को फांसी पे लटकाओ, गांडू लोगों, तुम्हारी हिम्मत, ये एक ही बिरसा मुंडा का खून है। और 4 में फ्रॉड इलेक्शन, 85 में कौन है? अरे वो कंपनी ब्लैक लिस्ट में है भाई साहब। 4 डायरेक्ट, ये परसेंटेज के हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हैं। इसलिए देख लो महाराष्ट्र के इलेक्शन, 20 लाख मशीन गायब है, 4 में फ्रॉड। ये नरसिंह राव का कुत्ता लड़का, सुअर के औलाद, बीजेपी में है। सुन लो किसने केस डाला था? अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, वो उसका लड़का बीजेपी का। और उसके बाद भी बॉम्ब सिप ने 4 में 9 में फ्रॉड इलेक्शन। और 13 में बोलता है इट इज़ नॉट फेयर विथ वोटिंग मशीन। 14 में इलेक्शन कौन चुन के है? पूरा फ्रॉड, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी हुई है। ये नेहरू फैमिली बलिदान देने वाली है, मैं आपको। लेकिन राहुल गांधी जी और प्रियंका जी, आपके साथ भी वही हो सकता है। ये आपको बदनाम कर रहे हैं। और सही में आप इस बैकवर्ड का लोग हक, निकलो मैदान में, हम आपको बड़ा करते, छोड़िए कांग्रेस पार्टी, आ जाओ भीम आर्मी के साथ, हम हर मीटिंग लेते तैयार है। और पार्लियामेंट के डिक्टेटरशिप से पूरी पूरी क्या बचा है आपका? कैसे इलीगल कानून बनाए? 19 में फ्रॉड, 24 में फ्रॉड, वो भूषण गवई ने बोला था, अभी भी डाउट है। ये परसेंटेज के हिसाब से करते। देखो महाराष्ट्र के इलेक्शन में ना टैली हो रहे, वोटिंग की टैली, ना काउंटिंग की टैली, ना किसी की टैली। आप गुलाम हो गए हो। देख लो एक पक्ष प्रणाली, मैं आज बताता हूँ आपको। उसके बाद में कॉमन सिविल रूल्स, CCA NPR, EWS इलीगल रिजर्वेशन, 1 नेशन 1 इलेक्शन। और मनुस्मृति कौन है? किसने बनाई है? कांग्रेस बीजेपी। और आज संविधान और जय भीम के वर्ड से क्या आंख में क्या कुछ डाला है क्या रे? तुम्हारा संविधान खत्म हो गया तो। अब महाराष्ट्र के लोगों किसने आज़ादी मिला के दी है? तुकाराम महाराष्ट्र का सब कुछ न्याय के लिए मरे क्या? अन्याय के लिए। और सबसे पहले ये आतंकवादी संगठन है, ये संभाजी ब्रिगेड के। और ये जो है ना मराठा के औलादे हराम खोरो, मैं पूछता हूँ आज समाज के लोगों को, उन्होंने क्या ठेका लेके रखा है क्या? हाँ? और आज इतना अबे कभी नहीं निकलेंगे आप। लेकिन मेरे 90% लोगों, समय आ गया, पहले जूते से मारो आपके आमदार, MP, कारपोरेटर सबको। 30-40 पेंशन, 4 पार्टी है, क्योंकि इनका कारपोरेटर, कल ही बताया मैंने, सब ठेकेदार बैठे और ये कोई आवाज़ नहीं निकालने वाला है। और मेरे देश के लोगों, मैं जो इतिहास बताया, नेट आने से 14 के बाद में देखो पेगासस है, कल ही बताया मैंने, अपोजिशन लीडर और वो विखे पाटिल का बाप, रातों रात टोपी। और पेगासस लाके क्या किया? भीमा गोरेगांव कांड, पूरी जासूसी, भाग गई वो। ये गोपीनाथ मुंडे को मारा, हेमंत करकर को मारा गुजरात कांड के लिए। कौन था हेमंत करकर? ब्रह्मणी है ना वो भी, जज लोया। मुशर्रफ साहब को पूछो, पूरा उसने नाट्यगृह में खोला था। अब इस तरह से आपको अभी गुलाम होना है? क्या बचा है बताओ मुझे? करोड़ लोगों को मारा पार्लियामेंट में। ये तड़ीपार कहता है मैं बांग्लादेश है, तो हम क्या इधर क्या मरने के लिए पैदा हुए? खेती वाले को मार रहे, मणिपुर में काट रहे, 45 बच्चों को मारा 19 में। क्या बताओ, कितना प्रूफ बताओ? तो आपके बच्चे, जो सुअर होता है, सुअर को भी दिमाग है, सोना चांदी डालो तो गुई खाएगा। ये उससे नीचे हुए लोग हैं, करोड़ों रुपया, क्योंकि इनके पास तो है ना, पूरी घरानेशाही है पार्टी। हाँ, और इस तरह से तुम्हारी अगले जनरेशन को एजुकेशन खत्म, नौकरी सब खत्म, बैंक लूट के चले गए, महंगाई इतनी जले, 85 करोड़, ये 13 करोड़ बच्चे, क्या बचा है? सही बात है क्या गलत बात है? और राहुल गांधी सही में आपको आप बलिदान देने वाले को, प्रियंका जी मैं बता रहा हूँ, खड़गे, हाँ आप गुलाम हुए हो, निकलो, देखता हूँ मैं भी, ये कोई नहीं निकलने वाला है। और मेरे ADR और मेरे बॉम्ब सब के लोग अभी रास्ते पे उतरो और इनको वर्ड से खरीद के निकालो। मैं वर्ड में इनकी अगर नहीं इनको बायकॉट किया ना,
दूसरा बिरसा नाम का खून है। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।